हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिलने थॉमसन्स मेथड। मिलने थॉमसन्स मेथड में क्या क्या है हम ये देखेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जेड दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, एंड जेड बार क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस माइनस आइटा वाई। दोनों दिए हुए हैं। अब जेड और जेड बार से इन दोनों से हम किसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। दोनों की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। दोनों की वैल्यूज़ निकलने के बाद में अब आपके पास में फंक्शन आता है एफ जेड आपके पास क्या है, u प्लस आइटा वी। ठीक है, ये आपको पता ही है। u के पास क्या दोनों हैं, आपके पास x एंड y दोनों वेरिएबल हैं। v के पास भी आपके पास दोनों हैं, x एंड y। ठीक है, दोनों के पास हो गई है। अब आपके पास में x और y दोनों की वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करोगे u के साथ में और v के साथ में, दोनों जगह पुट करोगे और इसको आपने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है, v में रिगार्ड्स फर्स्ट एज ए फॉर्मल आइडेंटिटी इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड एंड जेड बार। ये कह रहे हैं ये हमारे पास एक फॉर्मल आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं आपके पास, जेड एंड जेड बार से। ऑन पुटिंग जेड बार इज इक्वल टू जेड। अब आप जेड बार की जगह पे जेड पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर जेड बार की जगह पे आप जेड पुट करोगे तो आपके पास एक फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जेड की जगह जेड बार पुट किया, जेड बार की जगह जेड, तो ये हो गया आपके पास में ज़ीरो, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये टू जेड हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा टू जेड। ठीक है, और अपॉन में क्या है टू, तो टू से टू कैंसिल और आपके पास क्या बच जाएगा जेड। तो आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आ गई जेड और एक वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही हम किसका करेंगे, वी का करेंगे। ठीक है, वी का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह से आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन आ गए, इसको हमने नंबरिंग दे दी सेकंड। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे डैश, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स प्लस आइटा कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स। ये तो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सी आर इक्वेशंस हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे सी आर कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स क्या होता है, माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई। तो ये हमने यहाँ पे सी आर इक्वेशन से हमने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव है वो आपका हट जाएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये हो गया एफ जेड। इस पूरे के साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन हो गया। किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, यहाँ जेड है आपके पास फंक्शन में, तो क्या आएगा डी जेड और प्लस में सी। इसको हमने नंबरिंग दे दी थर्ड। अब आप पुट करोगे करली यू अपॉन करली एक्स है, यहाँ पे वाई की जगह आप ज़ीरो करोगे और एक्स की जगह पे जेड, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है इधर। ये देखिए एक्स की जगह आपको जेड दिया हुआ है और वाई की जगह जीरो, एक्स यू और वी में। तो यहाँ पे यही पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने नाम दे दिया उसको जेड इंटू ज़ीरो। और ऐसे ही करली यू अपॉन करली वाई का करोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जेड। इसको हम दे देंगे जो भी हमारे पास आंसर आएगा जेड एंड ज़ीरो इन थर्ड। ये दोनों में हम पुट करेंगे। ठीक है, हम ही इसमें पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, देखिए उसके बाद हमारे पास में आएगा एफ जेड। ठीक है, 5 जेड इंटू ज़ीरो। ठीक है, माइनस आइटा 5 जेड एंड ज़ीरो डी जेड प्लस में सी, एंड सी आपके पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इक्वेशन आपकी होगी फोर्थ। तो ये आपने जो निकाला है ये हमारा यू का फंक्शन है, और यही आपका क्या है, मिलने थॉमसन्स मेथड है। सिमिलरली ऐसे ही हम v का निकालेंगे। अभी जो था वो u के प्रोसेस में था, अब क्या निकालेंगे v के प्रोसेस में। अब देखो एफ डैश जेड, यहाँ पे क्या है करली यू करली वी अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस आइटा करली वी अपॉन करली एक्स। फिर उसको हम यहाँ पे क्या है v में हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास इधर तो v है और हमें इधर क्या चाहिए, v चाहिए, तो इधर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सी आर इक्वेशंस का यूज़ करके हमने इसको चेंज कर दिया, v आ गया हमारे पास में, इसको नंबरिंग दे दी फिफ्थ। अब सेम प्रोसेस हम ऐसे ही करते जाएंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो गया एफ डैश जे एफ जेड। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में सी डैश। सेम वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने पीछे की थी। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम नाम दे देंगे
पीछे हमने क्या दिया था, फाई दिया था, यहाँ पे हम इसको दे देंगे साई। ये हो गया साई 1 जेड एन 0 और ये हो जाएगा साई 2 जेड एन 0 अब। और इनको हम किस में रखेंगे, 5th में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, 5th में आप ये रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा साई 1 जेड एन 0 प्लस आइटा साई 2 जेड एन 0 डी जेड इंटू प्लस में सी डैश। तो ये भी आपका क्या है, मिलने थॉमसन्स मेथड है। वो पहले यू का है ऊपर वाला और नीचे वाला वी का है। तो यार नीचे क्या कह रहा है, ये एफ जेड कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ़ वन ऑफ द पार्ट u एंड v इज़ नॉन बाय यूजिंग 4th एंड 6th रिस्पेक्टिवली। तो ये कंप्लीट था आपका मिलने थॉमसन्स मेथड। अब इसमें देखिए 2 केसेस हैं। ठीक है, 2 केसेस में आप जैसे मिलने थॉमसन्स मेथड है, ये वर्किंग रूल है हमारे जो क्वेश्चंस करेंगे उनके। तो कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड। तो पहले केस में क्या कह रहा है ये, व्हेन ओनली रियल पार्ट, अगर हमारे पास रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट कौन सा है, u प्लस आइटा वी होता है। ठीक है, u प्लस आइटा वी। तो ये हमारे पास में क्या है, रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या है, इमेजनरी। तो ये दोनों अलग अलग तरह से सॉल्व होंगे। तो देखिए पहले अगर हमारे पास पहले केस में ये आता है कि अगर u हमारे पास में रियल पार्ट हो, ओनली u गिवन हो, तो क्या करोगे हम, कर्ली u निकालोगे आप। ठीक है, x और y दोनों के, और सेट इक्वल किसके, इनके इक्वल रखोगे, मिलने थॉमसन्स मेथड लगाओगे। ठीक है, फिर फाई 1 फाई 2 उनकी जगह रिप्लेस करोगे x बाई जेड एंड y बाई 0। तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप फाइंड निकालोगे एफ जेड, कौन सा, मिलने थॉमसन्स मेथड का यूज़ करके। सेम ये पार्ट आपका हो गया रियल का। अब दूसरा आता है आपके पास में इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी में क्या हो जाएगा, इमेजनरी में आपके यहाँ क्या था, u, और यहाँ पे क्या आपको v। तो v लोगे तो v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा पार्शियल। ठीक है, फाई की जगह क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बस रियल और इमेजनरी में क्या है, रियल में हम u का करते हैं और इमेजनरी में हम v का करेंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक केस फर्स्ट का करेंगे और एक केस सेकंड का करेंगे। देखिए पहला है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन एफ जेड विच हैज़ ए रियल फंक्शन u एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू कोस वाई माइनस वाई इंटू साइन वाई। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रियल पार्ट आ गया। तो ये पहला केस है हम। तो देखिए हेयर रियल पार्ट क्या है, u x इंटू वाई इज़ नॉन बाई मिलने थॉमसन्स मेथड v है। तो मिलने थॉमसन्स मेथड क्या है, ये आपके मिलने थॉमसन्स मेथड है। ठीक है, इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। वेयर आपके पास अभी 5 1 क्या है, जेड इंटू 0 इज इक्वल टू कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स, जेड एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे क्या है आपका, फाई 2 है। फाई 2 में क्या हो जाएगा, जेड 0, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, किसका, इसका जो हमारे पास में गिवन है। तो इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास ये आ गया, एंड विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या रखोगे, जो 5 1 है तो z x की जगह क्या रखोगे, z, और y की जगह क्या रखोगे, 0। तो इस पूरे में x की जगह रखोगे आप, x की जगह आप रखोगे z और y की जगह आप रखोगे 0। कौन सी, इस इक्वेशन में। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे में कर ली u अपॉन कर ली y, इसमें आप रखोगे, इसमें भी सेम चीज़ रखोगे, सेकंड वाली में, नीचे वाली में, इस वाली में। x की जगह क्या रखोगे, x की जगह आप रखोगे z एंड y की जगह क्या रखोगे, 0। तो आपके पास में क्या आ गया, 0। ठीक है, तो दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट। आप फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट में ये वैल्यूज़ पुट करो। तो ये आपका आ गया 5 1 और ये हो गया 5 2 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में 2 हैं, 1 प्लस जेड इंटू ई की पावर जेड। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस में c। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसका इंटीग्रेशन दोबारा क्या हो जाएगा, ई जेड, और जब आप इनको खोलोगे तो आपके पास ये हो जाएगा और ई जेड से ई जेड कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ ये फंक्शन बचेगा और यही आपका क्या है, आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा था रियल पार्ट का।
अब एक क्वेश्चन आता है हमारा इमेजनरी पार्ट का। देखिए इमेजनरी पार्ट का, फाइंड द रेगुलर फंक्शन हुज इमेजनरी पार्ट v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या है, v है। इसका हम क्या निकालेंगे, एक बार इनको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये एक बार हो गया x के रिस्पेक्ट में और एक बार हो गया y के रिस्पेक्ट में। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, साई जेड एन ज़ीरो सेम वैल्यूज़ हैं, कर्ली v अपॉन कर्ली y, x इज इक्वल टू जेड एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इधर, ये हम किस में रखेंगे, ये हम इसमें रखेंगे, x इज़ इक्वल टू जेड एंड y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर। अब निकालेंगे हम साई टू में भी सेम आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा माइनस वन अपॉन जेड स्क्वेयर। अब हम क्या लगाएंगे, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड भी है, ये हमारा क्या है, मिलने थॉमसन्स मेथड है। यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया, जो वन प्लस आइटा है, वन अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस आइटा, ये हमारा कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, वन अपॉन जेड और ऊपर ये हमारा वन प्लस आइटा एज इट इज़ हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।